आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिशत पर आधारित दो प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग इन प्रश्नों का नेचर देख रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं और बहुत ही आसानी से इनका आंसर आप निकाल पाएंगे। किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहे। तो हमें इस तरीके से जब भी प्रश्न सॉल्व करना होगा और एक ही छोटा सा फार्मूला है उसी को तैयार करेंगे, उसी के ज़रिए आप इसको निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रतिशत वृद्धि, तो हमें प्रतिशत वृद्धि बतानी है इसमें कितनी की जाए, इसमें लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 में हम जितना भी वैल्यू यहाँ पे दिया जाता है शुरुआत में, यानी चौड़ाई में 20% कम की गई, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं x वैल्यू। ठीक है, क्या मानते हैं x वैल्यू, तो x बराबर कितना है 20% है। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूले में इस तरीके से। यहाँ पर जब कमी की जा रही, कम किया जा रहा है तो -x किया जाएगा। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस में यहाँ पर x लिखना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 है हमारी वैल्यू, x बराबर कितना 20, तो 20 रख देंगे और 100 से 20 को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 100 गुणे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, अब एक जीरो यहाँ पे कट गया, एक जीरो यहाँ, 2 कम 2 और 2 चौके 8। अब 4 से काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। जब 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25% की वृद्धि। ठीक है, तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आप बताएंगे 25% की वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले और क्षेत्रफल उसका ज्यों का त्यों बना रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया गया, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज है, इसके आधार में 30% कमी की गई है और यहाँ बोला जा रहा है कि ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से जब भी हमें प्रतिशत बढ़त निकालनी हो, कितने प्रतिशत की बढ़त की जाए, तो हम बढ़त निकालते हैं। देखिए, प्रतिशत बढ़त निकालने के लिए 100 लिखना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है x से, और 100 लिखना है। शुरुआत में बताया गया 30% कम किया गया, तो कम मीन्स घटाया गया, तो माइनस में x रखेंगे। अगर यहाँ पे बढ़त लिखी होती, वृद्धि लिखी होती तो प्लस x कर देते। अब x बराबर जो भी वैल्यू इसमें दी गई है यहाँ पर वही हमारा मान होगा, यानी कि x बराबर 30% होगा। अब x के स्थान पर हम 30 रखेंगे, जैसे 100 गुणे 30 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 100 गुणे 30 और यहाँ पर 70 से 30 जाए 100 से 30 जाएगा, बचेगा 70 बचेगा। एक जीरो यहाँ पर कट गया, एक जीरो यहाँ पे कट गया, तो 100 गुणा 3 हो जाएगा 300। नीचे बचा है 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 7 चौक 28, तो कितनी बार लगा 4 बार, 7 चौक 28 और बचा यहाँ 2 और 7 दूनी 14 और इधर हमारा शेष बच गया 6 और 7 से हमने भाग दिया था, यानी आ गया 42 सही 6/7%। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर ऊंचाई में 42 सही 6/7% की बढ़त की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी उसका क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही यहाँ पे पूछा गया था, तो बढ़त हमने निकाल ली है, तो 42 सही 6/7% की बढ़त की जाए। उम्मीद करते हैं छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।